जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन आज आपके लिए नवरात्रि के त्योहार पर हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं उसके लिए कुछ बातें बताने आई हूँ। हमारे लिए ये विशेष दिन होते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है इन दिनों में और सकारात्मक ऊर्जा सब जगह फैल जाती है। तो देखिए वो कैसे दोस्तों, लोग व्रत इत्यादि करते हैं। व्रत उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब कुछ लोग ये समझते होंगे कि खाना पीना छोड़ देना, पर नहीं, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर हम जब अपनी आत्मा के समीप रहते हैं उसका मतलब उपवास होता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी पर हर जगह पूजा पाठ का माहौल होता है। लोग बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों को अपनाते हैं। जो लोग शाकाहारी नहीं होते वो भी शाकाहारी बन जाते हैं इन दिनों में। तो बहुत ही अच्छा सकारात्मक माहौल इस समय में होता है। तब हम अपनी अफर्मेशंस देकर अपनी कोई भी बात ब्रह्मांड से मनवा सकते हैं। तो समझिए वो कैसे। उस सकारात्मक माहौल में जब हमारी ऊर्जा व्रत उपवास करने से काफी बढ़ी हुई होती है, हम जब अच्छे कार्यों में लगे होते हैं, जब हम व्रत उपवास कर रहे होते हैं तो हमारी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है। जैसे मेडिटेशन करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, वैसे ही व्रत उपवास करने से भी हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो 9 देवी में 9 दिन व्रत रखते हैं। तो अपनी कोई भी बात हम माता रानी के आगे कह देते हैं या ब्रह्मांड से कहिए, सब एक ही चीज है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ एक ही है। ये भगवान और ये ब्रह्मांड सब कुछ एक ही है। जितना भी यूनिवर्स जहां जहां तक भी फैला हुआ है उसमें हर कण कण में भगवान है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इन 9 दिनों में 64 करोड़ देवी देवता हमारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और वो उन भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं जो माता रानी की सेवा में लगे होते हैं, जो व्रत उपवास करते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि हम तो दूसरे धर्म से हैं, हम तो मानते नहीं और हमने कभी व्रत उपवास किया नहीं, क्या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, सब लोगों के लिए है जो भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, जो भी हमारी जैसी एनर्जी है, जो भी यहाँ रहते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से रिलेटेड हो, अगर आप नहीं भी मानते माता रानी को, लेकिन इन 9 दिनों में आप खुले स्थान पर बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक खुले स्थान पर बैठ जाएं, मेडिटेशन करें और अपनी इच्छाएं वहां प्रकट कर दें। इच्छाएं प्रकट करने के लिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको प्रेजेंट में अपनी बात को कहना है, खुश रहना है और ऐसा महसूस करना है कि आपकी बात पूरी हो गई। आपको ये 9 दिन लगातार इस तरह से अफर्मेशंस देनी है कि आपकी बात पूरी हो गई है और ग्रेटिट्यूड से भरे रहना है सारा दिन। अपने जिस भी ईश्वर को या माता रानी को या अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, उनसे ग्रेटिट्यूड में बात करनी है, उनको लगातार धन्यवाद देना है, उनको शुक्रिया बोलना है और उनसे ये कहना है कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। इस तरह से आपको 9 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। मैं ये नहीं कहती कि 9 दिन में आपकी बात पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी मेरे पास है कि आपकी ये बात 9 दिन में उस भगवान तक जरूर पहुंच जाएगी। क्योंकि फिर से मैं बताती हूँ कि जो भी हमारी ऊर्जा है वो इन दिनों में बहुत बढ़ी हुई होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, तो आपस में वो दोनों कनेक्ट कर जाती हैं, तो आपकी बात भगवान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ये दिन विशेष क्यों होते हैं। जो लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगी कि वो अगर अपनी पूजन के लिए उठें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप पूजन करते हैं तो समझ लीजिए माता रानी से आपका कांटेक्ट बिल्कुल आसान है, एकदम से आपके कांटेक्ट में वो होंगी। आप बहुत से लोग आलस में 10 बजे तक पूजा करते हैं, 8 बजे उठते हैं, 8 बजे के बाद थाली लगाना शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे समय पे अगर आप व्रत में हैं तो आपका मेन मकसद ही पूजा करना होना चाहिए ना। आप जल्दी एक नियम बना लीजिए कि मुझे 9 दिन बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उस भगवान की, जिस भगवान को मैं पूज रहा हूँ, उसकी आराधना करनी है। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये भगवान आपका साथ जरूर देगा। प्रफुल्लित हो रहा है मेरा रोम रोम ये बताने में कि ये 9 दिन आपके लिए कितने विशेष हैं। जी हाँ, आप इन 9 दिनों में अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप इस समय को मत गवाइएगा, मेरी बात जरूर ध्यान से समझिएगा कि आपको इन 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
अपनी अफर्मेशंस देनी है, माता रानी की पूजा करनी है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसको याद करना है, ग्रेटिट्यूड से भरे रहना है और अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना है, जो कि आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी इच्छा पूरी करने से रोक दे। अपनी इच्छाओं को भगवान से कहने का एक सही समय आपके पास ये 9 दिन नवरात्रि के होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष पर और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि आपको पता है कि भगवान को खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर अपनी आत्मा को दुखाते हैं, अगर रो रो कर अपनी आत्मा को दुखाते हैं, तो ये भगवान को पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों की भगवान कभी मदद नहीं करता। आप कितनी भी परेशानी में हैं, परंतु मुस्कुराकर उस भगवान की तरफ देखिए कि तूने जो भी दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। मेरे पास आज जो भी है मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह से आप भावों से भरकर उस भगवान की आराधना कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रेजेंट में सोचिए, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में सोचिए और समझिए कि मेरे सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। जो मैं भगवान से मांग रहा हूँ वो भी मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस तरह से खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए। इन 9 दिनों में आपकी हर इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद।